नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और आपके बीच उपस्थित हूँ फिर से। आप जानते हैं कि मैं आपके बीच अभी वर्तमान समय में रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित रश्मि रथी सर्ग एक का कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको सुनाती हूँ। फिर से उपस्थित हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज का सर्ग की बिंदुएं मैं आपको प्रस्तुत करूं, उससे पहले प्लीज़ आप मेरी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें प्रस्तुत की जाए वो सीधा आपके पास पहुंच जाए बिना सर्च किए। अरे कर दीजिए। जब आप लाइक्स करते हैं, जब आप सब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, पता है। तब जी में अंदर से कुछ करने को जी चाहता है, हौसला बढ़ता है और मन होता है कि हृदय से, दिल से कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो आपको अच्छा लगे, और अच्छा ही ना लगे आप उस पर लाभान्वित भी हो सकें। इसलिए वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अरे आप सभी बहुत अच्छे हो, आप सभी के लाइक्स आते हैं, आप सभी के कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, माना कि आपका ये स्नेह, आपका ये संवाद, आपका ये लगाव अच्छा लगता है और जी चाहता है कि आपको नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रस्तुत करूं। मैं आज कुछ कड़ी आपको प्रस्तुत करूंगी रश्मि रथी का। आप सभी को ज्ञात है कि रश्मि रथी पूर्णतः कर्ण पे आधारित है। कर्ण की ऐसी चित्रण रश्मि रथी में की गई है जिसे फिर इसके बाद भी किसी ने ऐसा चित्रण नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ध्यान से सुनिए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कितना बढ़िया चित्रण है यहाँ पे। फिर से एक बार पुनः सुनिए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल में। कैट कहता है कि मुझसे जाति पूछते हो? नहीं, पूछना चाहते हो तो मेरी भुजबल, जो मेरी भुजाओं में बल है, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, उससे पूछो। रवि समाज दीपित ललाट से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरी रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। कर्ण कहते हैं कि मेरी जाति, मेरी
भुजा के बल से पूछो, क्षमता से पूछो। जो रवि के समान दीप्त है, विद्यमान है और कवच कुंडल धारण किया है, ऐसे इससे पूछो जो मेरा प्रमाण है, कवच और कुंडल। अगर पढ़ सकते हो तो जो मेरा तेज है, मेरे मुखमंडल पे जो तेज झलक रहा है, उससे पूछो। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आए। कहते हैं अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे आए। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। क्या बात है। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको प्रमाण। कहते हैं कि माना आप सबकी नजरों में अर्जुन बहुत बलशाली है, बहुत वीर है, बहुत शौर्यवान है, तो मेरे सामने उसे खड़ा करो। अगर मैंने उसका तीर और कमान ना छीन लिया, अपने कर्तव्य से, अपने शौर्य से, छीनने का मतलब यह नहीं कि उसके हाथ से छीन लिया, नहीं, मतलब अपने ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करके उसको धाराशायी कर देना। यहाँ पे कर्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि उसके शौर्य के तेज को मैं अपने शौर्य के तेज से बिल्कुल ध्वस्त कर दूंगा। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता वह अगर अकाज। राजपुत्र से लड़े बिना वह होता अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कृपाचार्य बोले कि देखो तुम व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो। यह राजकुमार है और यदि तुम्हें राजकुमार से युद्ध करना है या अपनी कला कौशल का प्रदर्शन उसके मध्य करना है तो पहले तुम्हें कोई राज धारण करना पड़ेगा। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। जब ऐसी बात हुई कि पहले कोई राज धारण करो तो कर्ण इस बात से तो पहले हाथ प्रभ हो गया कि कला कौशल के प्रदर्शन के लिए किसी राज धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन इतने में सुयोधन बढ़कर आगे आया और कहा कि भाई ये तो घोर पाप है, घोर अन्याय है। किसी का अपमान करना, वो भी वैसे व्यक्तित्व का अपमान करना जो सूर्य के समान विद्यमान है, जिसके चेहरे पर ऐसे सूर्य प्रकाश शोभायमान है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। बोले कि धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।
बोले कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। यहाँ पे सूर मतलब वीर, मतलब जिनका शौर्य हो, है ना। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। सुयोधन कहते हैं कि किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्ष चमार। सुयोधन कहते हैं कि कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्ष चामार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। सुयोधन कहते हैं कि जब ये सभा में भीड़ चीरता हुआ बाहर आया तो किसने नहीं देखा। इसके आने के बाद सभा पर पूरी खामोशी छा गई, जैसे मानो किसी ने दमकता हुआ सूर्य देख लिया हो। मानते हैं कि भाई यह सबसे नीच जाति का है, चमार जाति का है, चमार ही सही, पर इसके आगे तो राजकुमारों के भी मुख मलिन पड़ जाते हैं। करना क्या अपमान ठीक है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की एक विभूति का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसे अधिकार। सुयोधन कहते हैं कि बिना राज यदि नहीं वीरता का इसे अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का शुभारंभ होता है। जब दुर्योधन देखता है कि भाई अगर ऐसा है कि बिना राज्य के अधिकारी बने इसे वीरता का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता, तो झट अपने अंग देश का राज उसे सौंप देता है, अपने मुकुट से पहना देता है। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट परा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। कर्ण ने जब ऐसा देखा तो भाव विह्वल हो गया, उसकी आत्मा विदीर्ण जो हो रही थी उसमें एक मित्रता का भाव फूटता हुआ देख और एक अपने सहानुभूति में किसी को पाता देख वह द्रवित हो उठता है और सुयोधन से गले लग जाता है और कहता है, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको। दुर्योधन कहता है कि किया कौन सा त्याग अनोखा, यदि राज्य दिया तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको।
भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरीन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करें दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। यहां पे कर्ण का भाव विवल हो जाना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिसे सारा संसार सूत पुत्र कह करके अपमानित करता रहा, और आज जब किसी का स्नेह उसे मिला, किसी ने उसे सम्मान दिया, तो भाव विभोर हो उठना ये तो स्वाभाविक ही है। ऐसा तो होना ही था। जो भी है जैसा भी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इतना सरल शब्दों में इनका चित्रण किया है, वर्णन किया है कि जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, मन नहीं भरता। और आज की छंद, आज का ये मैंने जो आपके बीच शब्दों का, वाक्यांशों का जो मैंने वाचन किया, जो मैंने आपको सुनाया, यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बनता है। कहते हैं ना, जीवन के पथ पे जब कुछ ऐसा होता है, जब किसी का स्नेह मिलता है, जब किसी का सौजन्य मिलता है, जब किसी का प्यार मिलता है, जब किसी का, कहते हैं नहीं, अपनापन मिलता है, तो जीवन एक अनोखी मोड़ पे खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ आप लोगों के इस स्नेह से भी हो सकता है। यदि आपने मुझे पसंद किया, एक वाचिका के रूप में जो मैं वाचन कर रही हूं, अगर मेरा बोलना, यदि मेरे एक एक शब्दों में आपको वो रस दिखाई दे जो वीर रस से परिपूर्ण है, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। यदि मेरे वाचन में कहीं कोई त्रुटि हो तो वो भी लिखकर बताएं। क्यों? क्योंकि ये जो समीक्षा होती है ना, वो सुधरने का मौका देता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ। यदि आप कोई सुझाव देंगे तो मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी, यदि मुझे लगेगा कि वो करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज का जो ये हमारा और आपका संवाद का मिलन है, वो यहीं तक। फिर मिलेंगे कल, अगले दिन, फिर कुछ बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।